किसी भी व्यक्ति में कहीं पर कोई भी दोष अगर नजर आ रहा है, कोई गलती, कोई बुराई उसके अंदर दिख रही है, तो खुद से ये 3 सवाल करने हैं। जो दोष और बुराई उसके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, क्या कभी ये दोष, ये गलती, ये बुराई अपने भूतकाल में मैंने कभी की है? आप देखेंगे जैसे ही हम ये सवाल खुद से करेंगे तो हमारे सामने हमारा भूतकाल नजर आएगा। हमारा भूतकाल कितना है? क्या केवल इसी जन्म का? बल्कि कितने ही जन्मों की यात्रा करते करते आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारे इस जन्म में या पिछले जन्मों में, किसी भी जन्म में हमसे ये दोष, ये बुराई, ये गलती नहीं हुई होगी? अगर इसका जवाब आए ना, तो हम अधिकारी हैं किसी भी व्यक्ति की गलती को ढूंढने के। हम अधिकारी हैं किसी भी व्यक्ति को गलत बताने के। दूसरा सवाल हमें ये पूछना है खुद से, आज जो दोष, जो बुराई मुझे किसी व्यक्ति में नजर आ रही है, क्या ये दोष, ये बुराई कभी किसी भी भगवान में नहीं रही होगी? आप जानते हैं भगवान कैसे बनते हैं? क्या कोई पैदाइशी भगवान होता है? भगवान बनने की भी एक यात्रा है। धीरे धीरे साधना से वो अपने दोषों से मुक्त होते होते एक वक्त ऐसा आता है जब वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाते हैं, पूरी तरह से निर्दोष जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि मेरा जो भूतकाल है वो भी इन्हीं दोषों से गुजरा है। हमारे जीवन में भी पहले कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये दोष, ये बुराइयां रही थी। तो कोई भी भगवान बनने वाला जीव वो भी इन दोषों से नहीं बच पाया। अगर हमारे अंदर इस सवाल का जवाब आता है कि हाँ, जो भगवान है उनमें ये दोष कभी नहीं रहा था, भगवान बनने से पहले भी वो इन दोषों से मुक्त ही थे, तो हमारा जवाब क्या आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हत्या की यात्रा इन्हीं दोषों से पार होते होते निर्दोषता की तरफ जाती है। और तीसरा सवाल खुद से करना है, आज जिस व्यक्ति के बारे में जो दोष मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मैं पक्के तौर पर ये कह सकता हूँ ये दोष, ये गलती, ये बुराई मुझसे भविष्य में कभी नहीं होगी? क्या हम अपने भविष्य के बारे में जानते हैं? क्या हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसा कर्म संस्कार मेरा उदय में आया जिसने मुझे ये गलती कराने के लिए मजबूर किया, उस समय मैं स्ट्रांग रह जाऊंगा और मैं ये गलती नहीं करूंगा? क्या हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कैवल्य ज्ञान नहीं है। हम अभी दोषों से मुक्त नहीं हुए हैं, हमें वो पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। अभी पूरी संभावना है कि जो दोष हमने भूतकाल में किया है, भले वो वर्तमान में ना हो, भविष्य में कभी भी किसी भी कारण से जरा सा हमारा होश हटा, जरा सा कर्म का जोर चला, हो सकता है वो गलती जाने अनजाने हम भी कर बैठे। तो फिर किस व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं? किसकी गलतियों को देख रहे हैं? उन गलतियों को जिन गलतियों से आज मैं खुद नहीं बचा हूं, और पक्के तौर पे मैं खुद ये नहीं कह सकता कि भविष्य में मुझसे ये दोष होगा या नहीं। सोचिए जरा, अगर वही दोष हमसे अगर हो गया भविष्य में, तो फिर क्या रहा हमारा कहने का तात्पर्य? जो कुछ भी हम कह रहे हैं, हमारी यही बात हम पर उल्टी लागू हो गई ना? तो क्यों कहना, क्यों किसी की गलतियों को देखना? जब तक हम दूसरों के अंदर गलती देखते ही जाएंगे, देखते ही जाएंगे। स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, जब तक तुम्हें किसी के भीतर दोष दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारे स्वयं के दोषी होने का प्रमाण है। निर्दोषता की पहचान यही है कि उसे कोई, किसी भी व्यक्ति में कोई दोष नजर ही नहीं आता। और ये वो अच्छी तरह से जानता है कि दोष अगर नजर आ भी रहा है तो दोष अलग है, और जिसके भीतर वो दोष उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति बिल्कुल अलग है। इन दोनों बातों का कोई संबंध ही नहीं है। तो क्यों हम किसी के भी बारे में गलतियां ढूंढ ढूंढ कर अपने आप को दोषी बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं? तो एक नया प्रयास, एक संकल्प ले। अगर इन तीनों सवालों का जवाब
हमें मिल जाता है, उसके बाद किसी के भीतर कोई गलती देखने की जरूरत ही नहीं लगेगी, बल्कि हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये और मैं एक ही है। हो सकता है कोई मेरा भविष्य काल बनकर सामने आया है, किसी का मैं वर्तमान हूँ, और हो सकता है इनमें से कोई मेरा भूतकाल रहा हो। तो किसी के बारे में क्या कुछ कहना, क्यों अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को किसी के दोष देखने में लगाना।